हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सिलेंडर और सिलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है मेरा तुम लोगों से, अगर तुम लोग हो सके तो क्वेश्चन टाइप करके अगर मेरे को भेज सको तो उससे मेरा काफ़ी टाइम बचेगा, जिससे मैं ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, वो फोटो से देखो और टाइप करो, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बेहतर क्या होगा कि मैं तुमको इंट्रो इसमें बता देता हूँ, क्या क्या इसमें कंसेप्ट है उसको मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद जब तुम सवाल बनाओगे, जो सवाल तुमसे नहीं बनेगा उस सवाल का फोटो भेजने से बेहतर है कि उस सवाल को तुम टाइप करो और मेरे को व्हाट्सएप में भेज दो। ठीक है, ताकि मेरे को भी उसका सोल्यूशन बताने में सुविधा रहे। ठीक है, तो विद दैट सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेंडर को। सिलेंडर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, वो है सर्कल। हम लोग को सर्कल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब तुम लोग पढ़ तो रहे हो क्लास 10 में, लेकिन अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, क्या तुम लोग में से कोई बता पाएगा कि सर्कल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता नहीं होता, हम लोग बस पढ़ लेते हैं, हम लोग डीप में नहीं जाते। और कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, स्पेशली मेंसुरेशन में। ठीक है, कंसेप्ट और विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल का अपना एक डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन होता है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन वन फिक्स्ड पॉइंट एंड वन मूविंग पॉइंट इज अ कांस्टेंट, देन द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट कॉल्ड सर्कल। मतलब कि अगर हम लोग एक पॉइंट को फिक्स करें और दूसरा कोई पॉइंट मूव कर रहे हैं, अगर हम लोग वो जो मूविंग पॉइंट और तुम्हारा फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रखें, हमेशा सेम रखें, तो लोकस क्या होता है? लोकस होता है कि ट्रेलिंग, मतलब ये जो जिस पाथ पे ये जाएगा, ये पॉइंट जो मूव करेगा, उसी पाथ को बोलते हैं लोकस। वही पाथ है सर्कल। अभी भी नहीं समझ में आया, तुमको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो मूव करता है, और इसका डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है। ये जो है कुछ देर के बाद मूव करके यहाँ आ गया। अभी भी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर ही है। फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पे आ गया, अभी भी ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही है। धीरे 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 देखना, वो कहीं पे भी जाए, अगर उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो जो रास्ता फॉलो करेगा, उसी वे को, उसी तुम्हारा मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं सर्कल। समझ में? अब ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और ये जो तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। समझ में? देखो, जैसे कि ये एक तुम्हारा फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है, ये मूव कर रहा है, तो जिस पाथ पे ये मूव कर रहा है, जिस रास्ते में ये मूव कर रहा है, वो होता है सर्कल। ऐसा समझ में आया होगा सर्कल का। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, दो फार्मूला होता है, पढ़ाई होगा पिछले क्लास में। एक होता है एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है? पाई इज द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड सर्कमफरेंस। ठीक है, इसका रेशियो होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। ठीक है, अच्छा, एरिया क्या होता है? 2πr। अच्छा, सर्कमफरेंस क्या होता है? 2πr। सॉरी, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, माफ करना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफरेंस होता है 2πr। इसको याद कर लो, आगे काम आएगा। आर क्या होता है पता ही है, रेडियस। इस ये तुम्हारा सेंटर, ये डिस्टेंस होता है आर, ये हो गया रेडियस, और पाई होता है 22/7, जिसको पाई बोलते हैं। ये सब पता ही होगा। ओके, ये तुम्हारा बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग को पहले ही क्लास में मैंने बताया था 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में, अगर वो क्लास याद है तो ये तुमको समझ में आ जाएगा काफी इजीली। तुम्हारा 3 एक्सिस होता है, ये है मान लो एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अब तुम एक पेपर लाया, इस पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि सर्कल एक 2D डायग्राम है, और 2D डायग्राम ऐसे 2 डायमेंशन में ही होता है, एक्स और वाई एक्सिस में। अब इस 2D को अगर हम लोग 3D बनाएंगे, मतलब इसको हाइट देंगे, मतलब इस सर्कल को हम लोग खींच के हाइट दे देंगे, तो एक कुछ ऐसा होगा। हम लोग बढ़ा दी, तो उस सर्कल को जो खींच के हम लोग ऊपर बढ़ाए, तब बना एक नया शेप, जिसको बोलते हैं सिलेंडर। ये है सिलेंडर। समझ में? अब हम लोग सिलेंडर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सिलेंडर का, ये जो होता है इस पॉइंट से, इस सरफेस से, बेसिकली इस सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा ऊपर, एक सर्कल दिखेगा नीचे, और बीच में एक तुम्हारा 3D शेप दिखेगा। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग इस सरफेस से इस सरफेस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट ऑफ सिलेंडर। और वहां पे किसी भी एक बेस का जो तुम्हारा रेडियस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये जो या तो तुम्हारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो, ये होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो बेस का रेडियस होता है वही होता है सिलेंडर का रेडियस भी। अच्छा, अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं पहले क्लास में, पहले वीडियो में तुमको बताया था, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही बताया था मैं, याद करो, पहले वीडियो में मैंने बताया था।
तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस एक सर्कल है, चाहे तुम इसको बेस मानो या इसको बेस मानो, तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे बेस एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के साथ हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, हाइट क्या है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो तुम्हारा मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद करने को तो बहुत है, लेकिन तुम याद करने जाएगा तो सब भूल भाल के बैठ जाएगा। तो कोशिश करो कि फॉर्मूला को याद न रख के फॉर्मूला को समझे कि फॉर्मूला का ओरिजिन कहाँ से आया, कहाँ से, और कभी जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूला को हम लोग डिड्यूस कैसे कर सकते हैं, समझ में। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस यहाँ पे सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर एच, और हमेशा वॉल्यूम यूनिट के क्यूब में होता है। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। लेकिन जो तुम्हारा ये सिलेंडर है उसमें मेन तुम्हारा झमेला होता है सरफेस एरिया में। यहाँ पे तुमको दो टाइप का सरफेस एरिया देखने को मिलेगा। पहला होता है प्लेन सरफेस एरिया, मतलब वो सरफेस जो प्लेन है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है। ये प्लेन है और ये प्लेन है, ऊपर में और नीचे में। और एक को तुमको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या है कर्व सरफेस एरिया, जो बीच वाला पोर्शन है वो है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसे इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं कि मान लो यहाँ पे एक पाइप है, एक पाइप देखो सबसे बेहतर होगा, उस पाइप के दोनों ओर, मतलब पाइप हॉलो नहीं है, एक भरा हुआ पाइप है, ठीक है, इसमें अंदर हॉलो नहीं है। तो ये वो सरफेस और ये सरफेस जो है वो प्लेन है, तो हो गया प्लेन सरफेस एरिया। और ये जो बीच वाला सरफेस है यह है कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हम लोग जब सरफेस एरिया निकालते हैं, इससे पहले जो क्यूबॉइड में हम लोग एक ही सरफेस एरिया निकालते थे, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का सरफेस एरिया आएगा, एक आएगा प्लेन सरफेस एरिया, एक आएगा कर्व सरफेस एरिया। इन दोनों सरफेस एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तब आएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको बोल देगा बस कर्व सरफेस एरिया निकालो, कभी कभी क्वेश्चन में तुमको बोलते सिर्फ प्लेन सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन तुमको समझना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और प्लेन सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए कंसीडर करो कि यहाँ पे एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक सिलेंडर है, सिलेंडर दिख ही रहा है। इस सिलेंडर को अगर तुम बीच से यहां से काट दो, ये यहां से मैंने इस सिलेंडर को काट दिया, मान लो कि ये सिलेंडर कैसा है बोलो, तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा सेलोटेप होता है ना, सेलोटेप का जो ये होता है वही चीज है ये, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम लोग सेलोटेप का जो गोला होता है, ठीक है, जो सेलोटेप जैसे होता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग एक साइड से काट दें तो क्या होगा कि ये जो बीच वाला हिस्सा है ये खुल जाएगा, खुल के क्या बनाएगा, बीच वाला हिस्सा से खुल जाएगा। ठीक है, खुलेगा तो हम लोगों को दो अलग अलग एरिया मिलेगा। ये जो खुल गया ये है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यही तो कर्व बना था। ठीक है, यही कर्व बन के तो यही तो खुला, और ये जो तुम्हारा बच गया ये है तुम्हारा प्लेन सरफेस एरिया। अब देखो एक चीज, अब तुम क्या मेरे को बता सकता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये जो शीट है, ये जो तुम यहाँ पे रेक्टेंगल देख रहा है, वो किसके अराउंड घुमा था, ये सर्कल के अराउंड घुमा था, और इस सर्कल के बाउंड्री के अराउंड घुमा था। और सर्कल का बाउंड्री क्या होता है, सर्कल का बाउंड्री उसका पेरीमीटर होता है, नहीं होता है। इसी पेरीमीटर को सर्कल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। मतलब ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक, देखो विजुअलाइजेशन का पूरा खेल है, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस था ये घुमा हुआ था, ये किसके चारों ओर घुमा था, ये इस सर्कल के बाउंड्री के चारों ओर घुमा था, और ये वाला जो पोर्शन है वो इस सर्कल के बाउंड्री के चारों ओर घुमा था। मतलब जो ये दोनों सर्कल का सरकमफरेंस होगा या पेरीमीटर होगा वही ये वाला और ये वाला लेंथ होगा, समझ में। तो सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, अगर हम लोग इसका ये रेडियस को स्मॉल आर माने तो सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और ये वाला क्या है, ये क्या है, ये हाइट है, क्योंकि ये क्या था यहाँ पे इतना दूर तक था, वो तो हाइट था, ये एच है। तो अब यहाँ पे तुमको एक रेक्टेंगल मिला जिसका एक साइड 2 पाई आर है और एक साइड एच है। तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर तुम 2 पाई आर को लेंथ मान लो और एच को हाइट को ब्रेथ मान लो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच, समझ में। ये हो गया तुम्हारा 2 पाई आर एच, जो होता है वो होता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। अब आता है तुम्हारा प्लेन सरफेस एरिया, क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होगा पाई आर स्क्वायर और ये भी होगा पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्लेन सरफेस एरिया, समझ में। अब देखते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, ये है कर्व सरफेस एरिया और ये है प्लेन सरफेस एरिया। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच है, हाइट हो जाएगा, तो ये एच हाइट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच।
अब तुम देखते हैं हम लोग प्लेन सर्फेस एरिया के दोनों पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या बोले थे, कर्व सर्फेस एरिया प्लस प्लेन सर्फेस एरिया। तो इन दोनों सर्फेस एरिया को हम लोग ऐड करेंगे तब टोटल सर्फेस एरिया आएगा। तो टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत लोग यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एच, प्लस यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर। ये भी एक बहुत जगह पे फॉर्मूला लिखा होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले के बेस तक जाओ, कहाँ से फॉर्मूला आया है इस चीज को अगर तुमको पता चल जाएगा ना एक बार, तो फिर तुमको कभी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तुम्हारा टोटल सर्फेस एरिया और वॉल्यूम निकल गया। अब एक और चीज आता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब क्या होता है खोखला, खोखला मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर से तुम छोटा सा ये वाला एक सिलेंडर, इतना सिलेंडर काट के अगर बाहर निकाल दो तो ये हॉलो बन जाएगा। अगर तुम एक गोटा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हॉलो नहीं है, पूरा भरा हुआ है, मान लो मेटल का सिलेंडर है, ठीक है। अब जब मैं सिलेंडर बोला तुम गैस सिलेंडर मत सोच लेना, ठीक है। गैस सिलेंडर को सिलेंडर बस ऐसे ही बोलते हैं। सिलेंडर मतलब ये होता है बेलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और वो तुम्हारा वो रोटी वाला बेलन नहीं, यही होता है बेलन का शेप, ठीक है। और ये पूरा मेटल होता है, पूरा भरा होता है, वो हॉलो नहीं होता है, यानी कि ये ढक्कन है, ठीक है। तो अगर हम लोग को उसको हॉलो बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक बड़े से सिलेंडर में से एक छोटा सा सिलेंडर कट कर लेंगे। अगर हम लोग इस बड़े सिलेंडर में से एक छोटा सा सिलेंडर को बाहर निकाल दें तो ये सिलेंडर हॉलो हो जाएगा, यहाँ से फांका हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जैसे कि पीवीसी पाइप की तरह हो गया। तो अब हम लोग को बेसिकली बोलता है कि इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। बहुत ईजी है, तुम्हारे बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे मान लो ये कोई चीज है जिसका वैल्यू है 10, ठीक है, इसका वॉल्यूम है मान लो 10, इसमें से तुम मान लो कि 8 वाले वॉल्यूम का कोई सामान निकाल लिए तो बचा क्या 2 बचा। तो क्या किया तुम बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर दिया। यहाँ पे भी वही करना होता है, जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम से छोटे वाले सिलेंडर को वॉल्यूम को माइनस करना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे हाइट दोनों का सेम होता है, क्योंकि इसका जो हाइट होगा इसका भी वही हाइट होगा। ये h होता है तो ये भी h होता है। रेडियस अलग अलग हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ का इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, जबकि इसका रेडियस यहाँ से बस यहाँ तक होगा, ठीक है। मान लो बड़े वाले का रेडियस r है, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r है, बड़े वाले का हाइट h है और छोटे वाले का हाइट भी h है। तो तुम्हारा ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम पाई स्मॉल r स्क्वायर h। समझ में, यहाँ से अगर तुम पाई h को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इसका टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा ये बेसिक टॉपिक तुम्हारा होता है, सिलेंडर का बेसिक टॉपिक खत्म हो गया। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, और हो सके तो क्वेश्चन मेरे को टाइप करके भेज देना, ठीक है। चलो।